यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जगह पे बैठ जाइए, मधुमक्खी की तरह मत बैठिए। माइक दे दिए, माइक। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी। गुरुजी जैसे भजन में पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा था नारी बीच साड़ी, साड़ी बीच नारी, और लिखा था भजन बीच गुरु तो भजन बीच गुरु। मतलब यही मुझको समझ में नहीं, हमके गुरुजी से हम प्रश्न कर लेंगे। इधर घूमो, ये गोला सामने बना ना, ये फुहारे वाला, फुहारे वाले गोले में तुम इधर घूम के इधर आओ, हम इधर घूम के आई, मिलेंगे ना। वह उसी तरह नारी भी साड़ी, साड़ी भी नारी, है ना। तो वो सब घूम फिर एक है, मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। जैसे अभी कंपनी बाग आना हुआ तो आप आ रहे हो ककड़ा घाट से, उधर से, तो वहां से आप चाहे नुरुल्ला रोड से आओ, चाहे अतरसिया रोड से आओ, और चाहे आप जो है GIC तरफ से आओ घूम के। स्थान है, लक्ष्य है कंपनी बाग, चाहे जिधर से आओ। उसी तरीके से हर एक के अंदर वो परमात्मा मौजूद है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं करनी है कंगाल। वो लाल माने परमात्मा हर एक के हृदय में विराजमान है। उसको हर एक को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब कोई किसी लाइन से, कोई पूजा से, कोई पाठ से, कोई जप से, कोई जप से है, कोई व्रत से, हर लोग जो है उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो माध्यम जो है अनेक है, और परमात्मा को प्राप्त करने का, प्रकट करने का माध्यम अनेक है। चाहे आप पूजा करो तो भगवान को प्राप्त कर लोगे, चाहे व्रत करो तो कर लोगे। बहुत से साधन है जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान प्रकट भी कर सकते हो। साधन अनेक हैं, लेकिन यहां पर जो बार बार जोड़ देते हैं, इसलिए जोड़ देते हैं यहां पर जब तक तुम जिंदा हो, जो तुम रोज सुखी दुखी होते हो, कोई बात जरा सी तुम्हारे मन के खिलाफ हो गई, अपमान हो गया, नुकसान हो गया, कोई घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो जो आप उससे दुखी होते हो, जरा सी कोई उपलब्धि हो गई तो छत पर चढ़ के नाचने लगते हो। ब्रह्म ज्ञान उसके लिए है। परमात्मा तो प्रकट किया जा सकता है किसी भी माध्यम से। जैसे कंपनी बाग में आने के लिए आप ककड़ा घाट से सीधे तो सिया रोड आओ, सबसे सीधा मार्ग है। नुरुल्ला रोड से आओ और ज्यादा हो गया, GIC तरफ से और ज्यादा हो गया, फाफा मुंह घूम गया और ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन अनेक है। चाहे आप पूजा करो, पूजा करके परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। पूजा करने पर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तो लोगों ने प्राप्त किया है। चाहे आप दान पुण्य करके कर सकते हो परमात्मा प्राप्त, चाहे व्रत करके, चाहे निष्काम सेवा करके, किसी भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो बहुत से साधन से। लेकिन यहां पर बार बार इस बात को जोर दिया जाता है कि गीता ज्ञान के 8 क्लास में आओ। क्यों? यहां पर आप भगवान को प्रकट कर ही लेते हो, लेकिन जब तक आपका जीवन है, रोज आपका मान अपमान, रोज लाभ हानि, रोज जीवन मरण, यश अपयश रोज लगा रहता है। कभी खूब नाम हो गया, कभी बड़ा बदनाम हो गया, कभी बड़ा फायदा हो गया, कभी बड़ा नुकसान हो गया। तो आप जो हर एक बात पर दुखी सुखी होते हो, उसके लिए ज्ञान है। ये ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हो। तो गुरु जी ने वाणी में एक जगह बोला है, जीते जी की मुक्ति क्यों बोला? उसी गहराई में लोगों, जीते जी की मुक्ति मतलब क्या हुआ कि आप जीते जी, आपके अंदर में
किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्या परिभाषा है मुक्ति की? जीते जी जो इसके लिए इसकी परिभाषा भगवान ने क्या बोली है? बोला है इसके लिए भगवान ने कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है ये मुक्ति। तो आप जीते जी जब आप अपनी देह से उपराम हो गए, परमात्मा प्रकट हो गया तो देह से उपराम हो गए। अब आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा की तुलना कैसे की गई है? आकाश से। तो क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नहीं छू सकती। तो जब आप अपनी आत्मा में जागृत हो गए तो फिर आपको दुनिया का कोई कष्ट छू नहीं सकता। इसीलिए यहां पर बार बार जोड़ दिया जाता है गीता ज्ञान में आओ। क्यों? क्योंकि आज आप देखो, आज एक दिन में हजारों लोग सुसाइड करते हैं। एक दिन में हजारों लोग डिप्रेशन में आते हैं। आप जाके देखो तो मेडिकल कॉलेज में हजारों लोग डिप्रेशन में पड़े हैं। एक दिन में किसी की कोई बात लगी गोली की तरह और सारी जिंदगी जो है उससे बोलना चालना बंद हो गया, उससे इतनी उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। तो घुट घुट के मरना। किसी की सांस बहुत तेज है तो बहू रो रही है, किसी की बहू बहुत तेज है तो सास रो रही है, किसी की पत्नी बड़ी तेज है तो पति रो रहा है। वो खाने पीने में देगा भाग यहाँ से, जाओ जाना है, खाना नहीं भेजा, जो करते मैंने कर लो। और ऊपर धमकाती है, जरा तो बोले ना तो जानते हो गवर्नमेंट कानून है, पूरा घर पर जल जाइए। अच्छा भैया भगवान जैसे को वैसे रही। तो हर तरीके का रोज दुख सुख यहाँ पर सबको लगा है और एक व्यक्ति ऐसा इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जिसके मन में कोई दुख ना हो, कोई मन में सोच ना हो। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सोच उसको दुखी कर रखी है। उस सोच को से उपराम होने के लिए ये गीता ज्ञान है। क्यों? जब आप इस गीता ज्ञान में आते हो तो यहां पर आप गुरु की वाणी जब सुनते हो, सोचा सोच न हो गई जो सोची लखवार। हम चाहे लाख बार कोई चीज सोचते नहीं होती, अरे यहां तक देख लो, आप सब लोग याद कर लो। अगर घर में कोई कैलेंडर टांगना, एक कीली ठोकना चाहते हो, 3 महीने नहीं ठोक पा रहे हो। कभी कीली नहीं मिलती, कभी हथौड़ा नहीं मिलता, कभी ठोको तो ठुकती नहीं ना। ऐसे जाने दो। और जिस दिन ठोकना होता है तो 1 मिनट में ठुक जाती है। तो यहां पर इस स्थान पर गीता ज्ञान के क्लास में रोज आने से क्या होता है, हमारे एक एक पट रोज खुलते जाते हैं और हम इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि परमात्मा जो चाहेगा वो करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी लाइन में करन करावन आपे आप मानस करने का मतलब कुछ है ही नहीं ना, वो फालतू बकबक करता है, फालतू। इसीलिए बोलते हैं पागल प्रोफेसर। आप देखो कितनी गजब की बात। इसलिए भगवान कहते हैं पर धर्म में मत जाओ। पर धर्म में मत जाओ तो लोग क्या समझते हैं, हिंदू से मुसलमान न हो जाओ, हिंदू से क्रिश्चियन न हो जाओ, मुसलमान से हिंदू न बन जाओ, ये समझते हैं। ये नहीं है। ज्ञान के अनुसार क्या है, पर धर्म में न जाओ। तुम्हारी आंखों ने देखा, पूनम जी बैठी सामने, तो आंखों ने देखा ना, तो आंख ने देखा कि कर्म है, तो आंख बोले मैंने पूनम देखा है, ये मुंह कहाँ बोलता है। कान ने सुना, इन्होंने इसको गाली बक्की है, मैंने अपने कान से सुना, इन्होंने इसको गाली बक्की। तो कान बोले मुंह कहाँ बोलता है, यह है परधर्म। जब कोई तुम्हारे को किसी की बात कहे
कि वो तुमको ऐसा गाली बक रहा था, तुम्हारे को कर रहा था, तो उस समय तुरंत अपने मन को ट्यूनिंग दो कि कह रहा मैंने अपने कानों सुना, इसके कानों से तो कान बोले तो विश्वास कर लो, कान तो नहीं बोल रहा, मुख बोल रहा है, और तुम उसकी बात विश्वास करके उसे आई लव बैठते हो, तो पता लगा तुम एक अच्छा रिश्तेदार खो देते हो, अच्छा दोस्त खो देते हो, अच्छा पड़ोसी खो देते हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति भी तुम्हें किसी की बुराई कर रहा है, जान लेना, कोई न कोई स्वार्थ उसका वहां पर है, तुम्हें उससे अलग करना चाहता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अगर कोई इस प्रकार की बात करे तो कभी किसी की बात से प्रभावित होकर के अपने रिलेशन खराब नहीं कर लेना। तुम्हारे मन में उसके प्रति ऐसी भावना बन जाती है, ये है ही बड़ा दुष्ट। सही बात है, चार लोग बुराई कर रहे थे, 4 लोग बुराई कर रहे थे, उन 4 लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए बुराई कर रहे थे। तुम्हारी कौन सी गठरी से ली है जो तुम बुरा मान गए? जब तक अच्छे से इंक्वायरी निकल लो, 4 लोगों से और पूछो वहां क्या बात होती, और वहां बोलेगा उन्हीं के सदे बदे है, बोलेंगे मैंने अपने कानों से कहा, हमने भी सुना। वो जो 3-4 लोग बोल रहे हैं उनके अलावा हट के पूछे जो, और वहां जो 20 लोग थे, भाई वहां कोई बात हुई? वहां कोई बात ही नहीं थी, और वो मनगणन किया, तुम जाकर के रिलेशन खराब कर लिया। तो जीवन में जब तक तुम अपने कानों से न सुनो, अपनी आंखों न देखो, कभी किसी के प्रति कोई गलत धारणा नहीं बनाना। गलत धारणा बनाने से क्या होता है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। और जब आप हर एक में उसी परमात्मा का, उसी गुरु का दीदार करोगे तो कौन बुरा है? कौन बुरा है? बोला सबसे बुरा तुम्हारा अपना मन है। ये मन हमेशा तुमको गंदी गलियों में घुमाएगा, और मन हमेशा दूसरों की कोई न कोई कभी बताएगा, बुराई बताएगा। कभी किसी की अच्छाई बताया मन ने? अच्छाई नहीं बताता। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम प्रसन्नचित रहें, तो आप सिर्फ सबसे प्यार करो, बस सबसे प्यार करो। मान लो अगर किसी में अवगुण है, कोई खराबी है, तो तुम मुखिया हो, तुम कौन हो भाई? जो करेंगे सो भरेंगे, तू के उदास, वो ऐसा कर रहा है उसकी भोगे वो। अरे गुरु जी ने जब यहां तक कह दिया कि अगर गुरु भी कोई गलत कर रहा है तो गुरु करनी गुरु भोगेगा और चेले करनी चेला भोगेगा, तो तुम क्या परेशान हो रहे हो? इसलिए अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में शांति रहे, आनंद रहे, तो उसका सिर्फ एक उपाय है। एक उपाय है, हर एक में गुरु का दर्शन करो। गुरु तुम्हें डांट भी देता है, बुरा भी कहता है, कुछ कहता है, गुरु बात बुरा नहीं मानते। तो ऐसे ही कोई भी कैसा चले तो उसके ऊपर तुम गुरु का वो ठप्पा लगा दो, ये गुरु इसके मुंह से बुलवा रहा है, बात खत्म हो गई। क्यों? अगर किसी के लिए आप बुरा सोचते हो तो सबसे पहले दुखी कौन होता है? आप खुद दुखी होते हैं। दूसरों की गलती के कारण अपने को दुखी करे, ये कहां का न्याय है? और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य शांति। बस मेरा एक निवेदन सबसे है, हमने बहुत बहुत जांचा परखा, बहुत आजमाया, हमने देखा अगर हम शांति चाहते हैं तो भूल के भी किसी को बुराई मत दिखाओ, किसी को बुराई बताओ भी नहीं। क्यों? दुनिया में कोई व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। कोई बात है तो सत्संग के माध्यम से, गुरु की वाणी के माध्यम से आप कह दो जनरल, वो समझदार होगा, ठीक अपने हो जाएगा। और नहीं ठीक होगा तो फिर वही लड़के की तरह जो ना बोला, संत ने इसने गलत काम किया, इसका काला मुंह कर गिरह में बैठा करके और पूरा घुमाओ। जो उसका मुंह काला करके घुमाने लगा तो वो कहता है, ए अपनी बीबी नाम लेके, फलनिया
अभी ये हलो बनाए थे, हम घूम के आई थे। तो जो बेहा है, बेशर्म है, वो को जाए कितना कहो, वो सुधरे ही नहीं। तो तुम उसको कह के अपनी जवान क्यों खराब किया? आनंद है अपने अंदर, और हम दूसरों के कारण अपने आनंद से वंचित होते हैं, अपनी शांति से वंचित होते हैं। हमें अपनी शांति किसी कीमत भंग नहीं करनी है, कोई कुछ भी करे। अभी मेरे रस्ते को बोला था ऐसा शाम का चलन, ठीक है, जैसा हो ठीक है, सब ठीक है, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी को उसकी प्रशंसा करके आप उसको सुधार सकते हो, किसी की बुराई करके चाहो सुधार दो। हमारा तो ओपन चैलेंज है, कोई व्यक्ति बता, इतने लोग बैठे यहाँ पर हो, आज तक एक भी व्यक्ति इस धरती पर, कोई व्यक्ति किसी की बुराई करके, डांट के, मार के सुधार पाया हो? आप तुम लोग सुधरे हुए आए थे, एक से बाके तिरछे कैसे कैसे आए थे, लेकिन गुरु के प्रेम में अब सब जो है जल्दी से बाउट भी जाते हो, कंपनी बाग भी हो जाते। बताओ इतनी ठंड में यहाँ सुबह 8 से लेके 10 तक क्लास चलता है सुबह, और सब लोग आते हैं, इतने लोग यहाँ पर आते हैं। बताओ सुबह हम तो देखते हैं जो लोग नहीं आते वो 12 बजे तक सोते हैं। ओ उठाओ, अभी मत बोलो, बोलो सोचो। और यहाँ पर 8 बजे आ जाए, 8 बजे आने मतलब होता है कि सुबह वो 6 साढ़े 7 बजे उठते होंगे, तब यहाँ आते हैं ना। कितना काम होता है, सारे काम निपटा जाते हैं। तो क्यों? सिर्फ प्यार में। तो सिर्फ क्या करो, प्यार करते जाओ, खूब प्यार करते जाओ। प्यार करने पर तुम्हारे आगे ऑटोमेटिक वो झुक जाएगा और कहना मानेगा। अब बताओ प्यार करोगे? बहुत धीमे आवाज आ रही, प्यार करोगे? वेरी गुड, कर रहे हैं। ये बात सही है, किसी की तारीफ कर दो ना तो वो कंकड़ डालते हैं तो जल उथल पुथल होता है, मन शांत है, उथल पुथल होता है। तो इस ज्ञान के माध्यम से बताइए उथल पुथल ना हो। मन शांत रहे, शांत रहेगा जब आप चौथी स्टेज में पहुंचोगे। पहली स्टेज क्या है? किसी ने अपमान कर दिया तो आप जिंदगी भर उससे नहीं बोलते, नाता तोड़ देते हैं। वो पहली स्टेज है जो मूर्ख है, अज्ञानी। जैसे पत्थर में आप सूजे से लकीर खींच दो तो पत्थर में गड्ढा हो जाता है, वो कभी गड्ढा भरता नहीं ना। वो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है जिज्ञासु की, जो सत्संग आता है, सत्संग सुनता है, और जब उसका कहीं अपमान होता है तो गुरु से जाकर को अपनी बात रखता है, गुरु मेरा अपमान किया जबकि मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं। तो गुरु उसको समझाता है कि बेटा उसका खूब शुक्राना मानो। अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं आप, शुक्राना? हाँ इसलिए मानो क्योंकि किसी जन्म में तुमने भी उसकी बेइज्जती की थी और आज उसने तुम्हारी बेइज्जती की, तो तुम्हारे कर्म उसने काट दिए। अब तुम मुक्ति पा सकते हो। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। जो तुम कर्म करके आए थे बिना उसको भोगे मुक्ति नहीं मिल सकती, और हुआ है। अगर उसने न काटे होते तो तुम्हें सब बस करके मुक्ति के द्वारे पहुंच जाते, उसके बाद भी तो मुक्ति नहीं मिलती। कहते पहले जाओ उसका कर्म काट के आओ, उसको जो तुम्हारे को अपमान किया था उसने, अब वो तुम्हारा अपमान करे तब एक जन्म मिलना पड़ता। तो उसका शुक्राना मानते हैं। तो जैसे बालू लकीर खींचो तो कोई मिटाए तो मिट जाती है। ये जिज्ञासु की सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है? ज्ञानी की। ज्ञानी को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, गुरु सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ज्ञानी स्वयं ज्ञानी है, और उसके जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत उसका ज्ञान निकल आता है। उसने ज्ञान इतना ले लिया अपने गुरु से कि कोई भी कैसी कोई बात आती जीवन में तुरंत उसको जवाब, उत्तर, आंसर क्षण मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जैसे घर में इन्वर्टर लगा है और बत्ती गई तो एक पल को अंधेरा नहीं होता, एक क्लिक होती है, भाई बत्ती चली गई। रॉड नहीं से कोई किसी का आंख मारो, शाक मारता, बस आंख बंद नहीं होती। तो ज्ञानी जो है उसी तरीके से ज्ञानी के अंदर जब कोई बात आती है, कोई अपमान करता है, नुकसान करता है, विरोध करता है, तो
उस पल उसको क्या है, तुरंत ध्यान आता है कि मैंने भी किसी जन्म में इसका ऐसा किया था, आज ये कर रहा है, तो उसके शुक्राने क्यों, जो मैंने कर्म किया था मेरे कर्म कट गए, हम उसको मुक्ति पा सकते हैं। कैसे? जैसे पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खींचो तो लकीर खिंचती जाती है, आगे खिंचती जाती है और पीछे मिटती जाती है अपने आप स्वतः, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी तरह ज्ञानी को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई परिस्थिति आती है तुरंत उसका हल निकाल लेता है। चौथी स्टेज होती है ब्रह्म ज्ञानी की, जो आप बता रहे हो, झील में एकदम शांत है, वैसे आप एकदम शांत है, एकदम शांत हो, और शांत स्वरूप एक्चुअल में हर एक का यही शांत स्वरूप पूरा है। वो स्वरूप तुम्हारे में हलचल क्यों हुई? जब तुमने झील में एक कंकड़ी डाली, कंकड़ी डाली तो झील में लहर बन गई। उसी तरीके से जब तुम्हारे मन में कोई ख्याल आता है तो तुम्हारा जो है मन जो है हिलने डुलने लगता है। ख्याल आता क्यों है? अब फिर आप देख लो, जब तक आप तीसरी स्टेज पर हो, ज्ञानी की स्टेज पर हो, तब तक ख्याल आता है। चौथी स्टेज पर आप जब आ जाओगे, ब्रह्म ज्ञानी स्टेज पर आ जाओगे, तो फिर आपको दुनिया की कोई बात छू नहीं सकती। कैसे नहीं छू सकती? जब आप हर समय अपने आत्मा में स्थिर रहोगे, हर समय आत्मा में स्थिर हो, मतलब आकाशवत हो गए। जब आकाशवत आप हो गए तो क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नथिंग कैन टच स्काई, आकाश कोई चीज नहीं छू सकती। जैसे आप हवा में, अभी यहाँ पर हवा चल रही है, अब आप लकीर खींचो, कोई लकीर दिखाई पड़ रही है? तो ब्रह्म ज्ञानी के सामने भी कैसी परिस्थिति आती है, उसको लेस मात्र भी उसको जो है कोई चेहरे पर सिकन आती है। और ये सब चीजें हम लोग ऐसे नहीं मान लिया गुरु जी को भगवान, जब सारी परीक्षा सामने देखी तब माना है। हमारी आंखों के सामने गुरु जी के घर के वहां बाहर सत्संग उड़त पैराडाइज, और जैसे कहना पड़ता है ना, कोई उनका वजूद नहीं होगा ऐसे नेता, और गुरु जी को सामने बैठे ऐसे, और यही खड़े होकर के गुरु जी को इसने इतना अपमानित ढंग से बोला। मैंने सुना को यहाँ पर जो है गुरुवाई नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे बोलती है, करती है, करती, इतने अपशब्द बोले उसने। हम लोगों को खून खौला था कि अभी जरा इशारा हो तो इसको चीर दे यहाँ पर, चाहे जो हमारे जो हो। लेकिन गुरु जी शांत, मतलब कोई चेहरे पर, उस समय सारे प्रेमियों की निगाह गुरु के चेहरे पर थी, इनको क्या एक्शन हो रहा है। भाई आप जो है ना, आप मुख को पकड़ सकते हो, चेहरे का रिएक्शन नहीं बदल सकते। चेहरे का रिएक्शन में जब इस प्रकार अपमान होता है तो चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है, मुट्ठी भिल जाती है, सब गर्म हो जाते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा एकदम बी नॉर्मल एंड नेचुरल। और ये पता कैसा लगा? वो नेताजी 10 मिनट तक अब शब्द प्रयोग करते रहे। उसके बाद में सत्संग समाप्त हुआ। युवा उठी, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये जानते थे कोई कुछ बोलेगा तो गाली गलौज नेताजी बकने लगेगा गुरुजी। तो गुरुजी ने सुनकर बस सत्संग समाप्त, सब लोग जाओ। और उसी के जस्ट बाद सत्संग था दूसरी जगह, वहां हम लोग गए। गुरुजी ने 1.25 घंटे वाणी बोली है और एक लफ्ज वहां का नहीं निकला। धारा प्रभाव सत्संग की वाणी बोलते रहे। अगर कुछ भी एक लेस मात्र भी उनके अंदर गया होता, तली में भी होता, तो वो समय निकल आता वाणी में। आप लाख सोच लो, लाख कोशिश कर लो न बोलेंगे, लेकिन आप जो है अभी स्थिति आपके ऐसी न बनी हो और आप वहां से लड़ाई झगड़ा करके सत्संग में आ जाओ तो आप वही वाणी बोल रहे। चाहे जितना कोशिश करो वाणी उधर घूम जाएगी। हमको क्या समझा, पोंगा पंडित समझा, मारेंगे पटक के ठीक हो जाएगी। बोल दो वो समय, क्यों? क्योंकि नहीं रुक पाएगी, अभी स्थिति ही बनी है। तो इसलिए स्थिति बनाना, हाँ ये बात जरूर है, गारंटी है। और आप अपने जीवन का अनुभव कह सकते हो कि जैसे पहले आपका मन रोज दिन में 2-4 बार खराब होता था,
ज्ञान सुनते सुनते इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि अब रोज 2-4 बनी, अब 2-4 महीने में एक आध बार ऐसा होता है। तो कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया। जैसे 2-4 महीने में अभी अब मन में ऐसा आता है, नित्य ज्ञान बैठते जाओगे, नित्य सफाई होती जाएगी मन की, तो क्या होगा, एक दिन आपकी वो स्थिति आ जाएगी झील की तरह शांत, कोई बात नहीं होगी। और ये सब चीजें गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त होगी। बस सत्संग बैठते जाओ, नित्य का सत्संग लेते जाओ, आप जो चाहते हो मिल जाएंगे। देखिए, जैसे वाणी चल रही थी, तो ज्ञान है क्या? अगर आप गंभीरता से देखें तो ज्ञान एक संजीवनी है। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी तो वो मूर्छित हो गए थे, और फिर जब हनुमान जी संजीवनी लाए थे तभी वो होश में आए थे। तो हम लोग भी रोज शक्ति का शिकार हो रहे हैं। कभी बीवी की शक्ति का शिकार हो रहे, मूर्छित हो जा रहे। इतना कड़वा बोला कि मिर्चा फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। कभी सास की शक्ति का प्रदर्शन देख रहे, कभी आप देखो बहू की शक्ति दिखने में आ रही। तो सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान ही एक ऐसी संजीवनी है कि तुमको उन सारी शक्तियों से बारंबार खड़ा कर दे। वो तो एक ही बार शक्ति पाए थे और एक ही बार हनुमान जी संजीवनी लाए थे, लेकिन गुरु के ज्ञान में ऐसी ताकत है कि तुमको रोज संजीवनी दे रहा है। तुम रोज शक्ति खा रहे हो और रोज उठ के खड़े हो जा रहे हो। आप सोचो, ऐसी संजीवनी कहीं मिल सकती है? नहीं मिल सकती। गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारे भीतर ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करता है, और जब तुम्हारे भीतर ये ज्ञान की अग्नि जागृत हो जाती है तो क्या होता है? तुम्हारे सारे कर्म कट जाते हैं। कहा कैसे कट जाते हैं? कहा देखो, इसमें जल के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे क्रियमान कर्म, फिर तुम्हारे संचित कर्म, और फिर तुम्हारे प्रारब्ध कर्म। जब तुम्हारे भीतर ये अग्नि जल जाती है तो तुम्हारे ये तीनों कर्म उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। उदाहरण दिया, कहा देखो, जैसे घर में कोई महिला होती है तो वो भोजन सबसे अंत में करती है। क्यों करती है? कि उसके मन में भाव होता है कि जो कुछ भी बचा होता है उसको मिला जुला के खा लूं और बर्तन को खाली कर दो। क्यों? क्योंकि बर्तन खाली हो जाएगा तो बर्तन फिर से धुल के पाक साफ हो जाएगा। कहा इसी प्रकार तुम भी जितने जीवन में संचित कर्म करके आए हो, परमात्मा उन सारे कर्मों को इस जीवन में काट देता है और तुमको पाक साफ करके अपने से मिला के एक कर देता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, कहा देखो, महाराज दशरथ थे। कहा जब दशरथ जी नहीं रहे तो उनकी जो तीनों रानियां थी वो विधवा हो गई। कहा इसी प्रकार जब तुम भी जीव भाव में नहीं रहोगे, तुम्हारे जीव भाव का अंत हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? तुम्हारे भी जितने भी कर्म है, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, इन सब का भी अंत हो जाएगा। इनकी उत्पत्ति कब है? जब तक तुम जीव भाव में हो। गुरु जी ने क्या बोला? मान न मान पर तू है भगवान। आज आप देख लो, ज्ञान में आने के बाद, स्थिति बन जाने के बाद भगवान ने यहां तक बोला, कहा देखो, तुमको ज्ञान का अभिमान हो जाता है, लेकिन तुमको अभिमान का ज्ञान नहीं होता। अभिमान का ज्ञान जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो गुरु तुमको बताता है, तुमको दिखाता है।
जैसे अभी बोला भैया ने प्रश्न कि ऐसी स्थिति आती है तो उसका सिर्फ एक उपाय है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर जब बहुत स्टार प्लेयर थे और जिस समय वो पिच पे आते थे तो रनों की बौछार लगा देते थे। कोई ऑस्ट्रेलिया का एक नया प्लेयर पहली बार खेलने आया और उसने पहली बॉल में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, बड़ा नाम हुआ। वो खिलाड़ी बहुत उत्साहित था और उसने वो बॉल, जिस बॉल से बोल्ड मारा था, मैच खत्म होने के बाद वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और कहा कि सर, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि आज मैं इस बॉल से आपको बोल्ड मार पाया हूं, आप कृपया करके इसमें मुझको अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन ने क्या बोला, कहा ठीक है, उस बॉल पे लिख दिया कि ये पल तुम्हारे जीवन में अब दोबारा नहीं आए। आज आप सोचो, वो उससे रिजेक्ट नहीं हुआ, उसने अपनी गलती का एहसास किया और लिखने के बाद उस बॉल को उसको दिया कि अब ये पल तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और फिर क्या, उसके बाद वो जाके सो गया, चाट खाने चला गया, डोसा खाने चला गया? नहीं, वो दिन रात उसी खिलाड़ी के हिसाब से प्रैक्टिस करता रहा और उसके बाद 35 मैचों में उस खिलाड़ी से उसका सामना हुआ, लेकिन वो खिलाड़ी कभी भी उसको बोल्ड नहीं कर पाया। आप सोचो, इसी प्रकार गुरु जी क्या बोलते हैं, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाती है, पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हम ब्रह्म से जीव बने, लेकिन भूल हुई, कहीं ठेस लगी, क्या उसके बाद हमने अपने से प्रॉमिस किया कि अब मैं जीव नहीं बनूंगा? गुरु ने मुझको ब्रह्म पद पे बैठा दिया है, नथिंग कैन टच स्काई। अगर मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया तो ना मैं किसी की बुराई में फंसूंगा, ना मैं किसी की भलाई में फंसूंगा, ना मैं किसी भी प्रकार के विषय विकारों में फंसूंगा। आज आप देख लो, जो कोई भी किसी की भी बुराई करता है तो पहली चीज जान लो कि वो जीव भाव में, वो जीव भाव में है, तभी तो उसको सुख और दुख महसूस होता है। और फिर अपनी कीमत तुम्हारी अपने हाथ में। आज आप देख लो, दिया सलाई की कीमत बड़ी है, आज भी 1 ही रुपए की है। क्यों? क्योंकि सबका घर जलाती। और फिर देख लो, जो दिया सलाई होती है तो उसमें देखो डंडी कितनी लंबी होती है और उसकी खोपड़ी पे थोड़ा सा मसाला होता है, और जहां आग लगाती है तो पहले खुद जल के राख हो जाती। गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया, कहा ठीक इसी प्रकार इतना लंबा चौड़ा शरीर है तो खोपड़ी देखो ऊपरी बैठी है, और जब इस खोपड़ी में तरह तरह के विचारों का लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, ये भी सब जला के राख कर दे। तो अगर राख होना चाहते हो तो फिर माचिस का उदाहरण ले लो, और मस्त और स्वस्थ होना चाहते हो तो दादा भगवान की शरण आ गए हो, नित्य का सत्संग सुनते रहो, अपनी आत्म स्थिति में बने रहो। और फिर ध्यान रखना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। तो किसी भी चीज से घबराना नहीं, प्रैक्टिस से दूर जाना नहीं, हर चीज की प्रैक्टिस है। जो जितना अभ्यास करेगा उसको जीवन में उतना ही अधिक परफेक्शन मिलेगा। अब करेंगे प्रैक्टिस। सुशील भैया हाथ उठा रहे, इधर कोई नहीं उठा रहा है। अच्छा, ये लोग क्या प्रैक्टिस कराएंगे? संजीवनी पाक हम नहीं उठ चुके। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, यहाँ पर उपस्थित सभी समस्त प्रेमी जनों से
मेरा ये प्रश्न को मनुष्य जन्म मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है? परमात्मा की कृपा से। और आज ये हमको जो सच्चा दर मिला है, ये सच्चा गुरु मिला है, ये किसकी कृपा से मिला है? ये भी हमें परमात्मा की ही कृपा से आज मिला है। तो आज हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमको आज परमात्मा की कृपा से सच्चा दर दिया। उसी को ही भूल जाता है, उसी पर विश्वास नहीं रखता है। दुनिया वालों पर विश्वास रख लेता है, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं रख पाता है। इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा पर विश्वास रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए। जो गुरु करेगा अच्छा ही करेगा हमारे लिए। कोई भी देखिए, आज हम गलत कर्म करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि आज हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो करते हैं। और उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए देखिए 84 लाख योनियों में भटकना भी पड़ता है। इसलिए गुरु जब जीवन में आता है तो गुरु क्या कहता है? अजहू कुछ बिगड़ो नहीं, लगाते रहना है। तो आइए मिलके इस भजन को गाते हैं। भजन की लाइन है, कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ रखिएगा कि कोई कितना भी यतन जतन आप कर लीजिए जीवन में, लेकिन कभी भी आपको वक्त से पहले पर गुरु पर पूर्ण विश्वास रखिए। और इस भजन को जोरदार तालियों के साथ मिलकर गाइए सभी लोग। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर तो भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। रोज करता है जो नेक काम, जरूरी नहीं इसी दुनिया में आके मिलेगा। जाना बैकुंठ जरूरी नहीं इसी दुनिया में आके मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, कुछ मिला है न तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। कुछ मिला है न तकरार से, काम बन जाते हैं प्यार से। जैसा तू व्यवहार है, उससे जैसा तू व्यवहार है, उससे तेरा ही परिचय मिलेगा। वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से यही जग में है तेरा धर्म, कि जा तू अपना करम। यही जग में है तेरा धर्म, तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। तूने बोया यहाँ जैसा भी, तुझे वैसा ही फल मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता है क्यों। तो पहाड़ों में फिरता है क्यों, जंगलों में भटकता। वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। झक्के मालिक को ढूंढे कहाँ, वो तो तेरे ही दिल में मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी
भिखारी भी राजा बनेगा, हाथ में गर होगा लिखा तो भिखारी भी राजा बनेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे दिल को ही गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, हर दिल को ही गाना पड़ेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। ये तो हम अपने बेटे को, पति को बताते हैं कि इतना न सोचिए गौरव गौतम के भविष्य में, आपको नहीं पता है कि उनके भविष्य में क्या होना। आज जो पल है इसको जीजिए। हमारे गुरु यही बताते हैं, आप पहले आगे का सोच के परेशान हो रहे हैं, आज का भी दिन अपना खराब करेंगे। क्या गौरव करेंगे, क्या गौतम करेंगे। आप क्या किए, आपके माँ बाप को नहीं पता था कि हमारा बेटा एमएलसी बनेगा या कोई विधायक या सांसद। तो सब अपने अपने भाग्य से बने ना, उसी तरह गौरव गौतम भी है। आप इतना चिंता मत करिए। और बस आपकी बदौलत, गुरु जी की बदौलत भैया नहीं, हमें गुरु जी कहाँ इतना शक्ति थी कि हम बताते। अभी हम कामाख्या देवी गए थे गुरु जी, कल भी वहाँ गए थे, तो यही सोच रहे थे कि सच में मंजू दीदी बता रही थी। तो हमारी दीदी 2 जन का जाना हुआ था, उनके बच्चे, हमारा गौरव, साथ में 6 लोग गए। बार बार अपने मन में बस यही कहे कि बारे गुरु जी नहीं, हम पहले भी सबके साथ केदारनाथ, रामेश्वरम, हर जगह गए हैं गुरु जी, लेकिन सब कुछ अच्छे से रहता था। घर में आके सिर्फ प्रसाद के ही लिए फसाद बच जाता। सब लोग हमसे कहे कि इतने अच्छे से ले गई, आई गई, बताओ बस एक प्रसाद के लिए बोल दी, सब बेकार हो गया। सोचे सच में आज हर जगह गुरु जी इतनी मौज में थे कि कोई कहेंगी अरे हम पैसा दे रहे, हम कहे चलो गौरव दे रहा है ना, सब आप ही लोगों का है। तो इतने अच्छे से सिर्फ गुरु की बदौलत, गुरु जी आप लोगों की बदौलत ही हमने कहा था। तो बहुत अच्छे से सब हुआ है। गुरु जी आ गए घर पे, तो यही बस रात दिन मन में कि बारे गुरु जी क्या जीवन था, क्या बन गया, यही सोचते रहे गुरु जी। इसीलिए हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है, और एक ज्ञानी हो जाए तो घर नर्क हो जाता है। गुरु की समझ देके जो चलेगा उसका घर स्वर्ग हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं अशोक भैया, डांडी। सतगुरु के शरण आओ जी, तेरी आयु यूं बीती जाएगी। सतगुरु के शरण आओ जी, जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए, जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए। गुरु जी सतगुरु के शरण आओ जी, सतगुरु के शरण आओ जी, तेरी आयु यूं ही बीती जाएगी। आत्मा में टिकाए देह भाव मिटाए, आत्मा में टिकाए ब्रह्म स्वरूप दिखाए गुरु जी जाएगी। सतगुरु के शरण आओ जी। बहुत बढ़िया। हाँ, सुशील भैया क्या बता रहे हैं? क्या यही सबसे अच्छा लगा। और इस सत्संग की भट्टी में सच बात है कि जितना अपने आप को तपाएंगे, और सोना हीरे तो सभी जगह कदर होती है, तो हम सोचते हैं कि आपकी कृपा रहे, बस सोना बन जाए। सारे खोटने क्या बोलिए। फॉरेन रिटर्न पूनम जी, वेलकम। गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। आज कई दिन से दर्शन नहीं मिल रहा था, तो आज हमको लगा जैसे विचारों में इतनी ताकत होती है, जैसे आप जो जो बोले हैं तो अंदर इतनी शक्ति भर गई है, जैसे लग रहा हम बीमार थे ही नहीं। हाँ, ऐसा लग रहा है बीमार थे ही नहीं, ऐसे बैठे हुए थे घर में, लेकिन घर में नहीं चल पा रहे थे। यहाँ आए तो शक्ति वाकई में बहुत, जैसे भैया ने बताया संजीवनी जो बताया ना, विचारों में जो शब्दों में इतनी संजीवनी है, इतनी भरी हुई है। भगवान हनुमान जी तो वहाँ इतनी दूर गए थे लेने लंका, हम लोग को तो यही मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है ये, आज संजीवनी न मिलती तो हम सब शायद यहाँ न बैठ पाते। सच बात है गुरु जी। कमलेश जी क्या बताएं गुरु जी, साक्षात परमात्मा ही मिल गया है। हम सब बहुत भाग्यशाली, अति भाग्यशाली ही नहीं है,
साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर का दीदार हो गया है, वही रोम रोम में समाया है। तो शक्ति का पुंज है, हम सबको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। आज बड़ी कृपा महसूस हो रही है और यहाँ आके तो बहुत खुशी मिली। ये नीलू जी का प्रस्ताव था। लेकिन गुरु हमको रोज संजीवनी बूटी देता है। हाँ, क्या बोली है अर्पणा जी? बुराई पे चली तो सच बात है, बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई, जब देखा दिल आपदा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो सच बात है, अगर बुराई देखने से पहले अपने मन को गंदा करना पड़ता है। पहले हम बुराई देखने के लिए अपना मन गंदा करें, तब तो बुराई दूसरे में देखें। तो आज गुरु यही कहता है कि पहले अपने मन को जांचो, खुद को जांचो कि दूसरे में बुराई देखने से पहले तुम खुद बुरे बने ना। ये बात बहुत अच्छी लगी। एक स्टेंजा सुनाइए, क्या सुना रही है? चंदा जब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर गुरु हम सब से। ये सत्संग तो प्यार का मंदिर है, जीवन का दर्शन है। ये सत्संग तो प्यार का मंदिर है, जीवन का दर्शन है। वेरी गुड। हाँ, वंदना जी। गुरु जी, आपके लाख लाख शुक्राने हैं कि इतने ही दिन में आनंद आ गया। और गुरु जी, यही है ना, ज्ञान एक संजीवनी है। बस ज्ञान को लेते जाएंगे, स्थिति बनती जाएगी। बस प्रैक्टिस हमें खुद करना है। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया भाभी। बहुत अच्छी बात आपने बताया पहले कि भगवान प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, कई मार्ग हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान, ये गीता ज्ञान जो है अनोखा है। जिसे हम महसूस करते हैं, भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शांति मन में नहीं ला पाते हैं। जो आनंद में है वो आनंद नहीं मिल पाता। जो हमें रमज समझ मिली है वो समझ मुझे नहीं मिलती। भगवान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी गलती को कभी देख नहीं पाते हैं। तो आज हम अपने को वो वाणी की फील करते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है खुद को बदल देता, खुद को चेंज कर दिया। तो ये बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि किसी पर उंगली उठाने से पहले आप किसी से सुने, बोले, आपने उसकी शिकायत किया, आपने कान से सुना, आपने खुद नहीं सुने, किसी ने कहा सुन लिए, तो आप उसके लिए आपने नफरत जो कर लिया, तो आप एक सच्चे मित्र को आपने खो दिया। तो कभी भी ऐसा न करें। मधु जी, नैनी डांडी। आपने बताया ना, बुराई किसमें देखना है। जब हम किसी को बुरा देखते हैं तो पहले अपने तरफ देखें कि 3 उंगली तो अपने तरफ बुराई उठती है। तो वही ना भाभी बताई कि बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, सीमा जी क्या? हरिओम गुरु जी। सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है। शीश झुका के जग में चलना, यह सतगुरु का कहना है। वाह, वेरी गुड। तुम्हारा क्या? निरंतर सत्संग आएंगे, अभी हम, हाँ, निरंतर सत्संग आएंगे तो हम ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और क्या बता रही मिनी मालविया? बड़ा अच्छा। सच बात है भैया, इधर बहुत दिन से नहीं आ पा रहे थे तो मन को बहुत टेंशन था और मन में कोई खुशी नहीं थी। बार बार इतना टेंशन मिल रहा था, लेकिन कल आज नम्रता भाभी अपनी गाड़ी लेके आई, इतना अच्छा लगा इनके कि हाँ कितनी खुशी। कभी तो आप ही जानते हैं, आजकल गुरु के हस्बैंड आ जाते हैं, उनका खाना बनाओ, उनके स्वागत में लग जाते हैं, इसी कारण देर हो जाती है। लेकिन गुरु के हस्बैंड को भी बहुत यहाँ प्यार मिला। वो कहते मेरा भी मन करता है, लेकिन वही है कॉलेज जाना, उनका मेजा में शायद होटल है कुछ क्या है, उसी में दौड़ते रहते इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन उनका मन तो बहुत करता है कि हम भी चले सत्संग में। भैया जैसे आपने बताया ना कि सत्संग में ही आने से सारी शांति मिलेगी, सच बात है। हम जब सत्संग आए, नम्रता जी गुरु का नाम बिसरे हरि बिसरे गुरु, कभी ना बिसरे हरि बिसरे गुरु, कभी ना बिसरे। साथ में गाओ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु को नमन हमें
हमें करना हमें से है, गुरु को नमन हमें करना हमें से है। सोया भाग्य जगाता है गुरु, तीन लोक का दाता है गुरु, तीन लोक का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे। गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है। गुरु जो मिले तो मिले जाता भगवान है, गुरु जो मिले तो मिल जाता भगवान है। चारों की अपन पार करे, देखो महिमा गुरु की। बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे। ध्रुव प्रभु का पाया है, पीछे भेद प्रभु का पाया है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे हरि बिसरे, गुरु कभी। बाट तक जाना है दादा भगवान जिसे कहता जमाना है, दादा भगवान पूरा भाग्य जगाता है गुरु, तीन लोक का दाता है गुरु, तीन लोक का दाता है। गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे। कर्ज गुरु का ना उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे हरि बिसरे। आज के आनंद की जय।